क्या आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाना सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव है या इसके पीछे छुपी है कोई बड़ी राजनीतिक कहानी? 2 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दिल्ली से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक हलचल मचा दी। इस वीडियो में हम इसी फैसले का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे इसका कारण, सियासी मायने और आगे की रणनीति। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है। 2 अप्रैल 2026 को आपने राज्यसभा में अपने उपनेता पद से राघव चड्ढा को हटा दिया। ये पद पार्टी के संसदीय ढांचे में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उपनेता संसद में पार्टी की रणनीति और विपक्षी राजनीति को संभालता है। राघव चड्ढा लंबे समय से आपके युवा और प्रमुख चेहरों में से गिने जाते रहे हैं। उनकी छवि एक आर्टिकुलेट स्पोकपर्सन और पॉलिसी फोकस्ड नेता की रही है। अगर हम राघव चड्ढा के करियर को देखें तो उन्होंने बहुत कम समय में बड़ी पहचान बनाई। अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। दिल्ली सरकार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। पंजाब चुनाव में भी पार्टी के लिए सक्रिय रहे। आप उन्हें भविष्य के बड़े चेहरे के तौर पर पेश करती रही है। ऐसे में अचानक ये फैसला कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों हटाया गया है। कई बार पार्टियां रणनीतिक बदलाव के तहत अपने संसदीय पदों में फेरबदल करती हैं। ये संभव है कि आप संसद में अपनी रणनीति को नया रूप देना चाहती हो। हर पार्टी में अंदरूनी समीकरण होते हैं। संभव है कि पार्टी के भीतर कुछ नए चेहरों को मौका देने के लिए ये कदम उठाया गया हो। आप अब सिर्फ दिल्ली पंजाब तक सीमित नहीं रहना चाहती। गुजरात, हरियाणा और अन्य राज्यों में विस्तार की योजना है। ऐसे में नेतृत्व की नई भूमिकाएं तय की जा रही हो। राज्यसभा में पार्टी की आक्रामकता और उपस्थिति को लेकर भी समीक्षा हो सकती है। क्या पार्टी को लगा कि उन्हें एक नया चेहरा चाहिए? ये भी एक संभावना है। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या राघव चड्ढा को साइडलाइन करने का संकेत है? राजनीति में पद हटाना हमेशा सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं होता, ये अक्सर संदेश भी होता है, पार्टी के अंदर और बाहर दोनों के लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने उन्हें पार्टी से बाहर नहीं किया और न ही उनकी सदस्यता या राज्यसभा सीट पर कोई असर पड़ा है। इसलिए इसे पूरी तरह साइडलाइन कहना अभी जल्दबाजी होगी। अगर हम व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप इस समय एक अहम मोड़ पर है। राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश, विपक्षी राजनीति में अपनी जगह मजबूत करना और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत नैरेटिव बनाना। ऐसे में पार्टी अपने संसदीय नेतृत्व को एक नए तरीके से ढाल रही हो सकती है। ये भी संभव है कि राघव चड्ढा को किसी और बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा हो। इस फैसले के बाद विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग इसे आपके अंदर मतभेद का संकेत मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक सामान्य राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा काफी ट्रेंड कर रहा है। तो सवाल यही है कि आगे क्या राघव चड्ढा को कोई नई बड़ी भूमिका मिलेगी? क्या आप अपने नेतृत्व में बड़ा बदलाव करने जा रही है या सिर्फ ये एक सामान्य संगठनात्मक फेरबदल है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में साफ होंगे। लेकिन एक बात तय है, ये फैसला आपकी अंदरूनी रणनीति और भविष्य की रणनीति दोनों के लिए बेहद अहम है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छुपी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।